प्रिय विद्यार्थियों, शुभ दिन। कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय। इस परिभाषा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि पद परिचय क्या होता है। वाक्य में आए प्रत्येक पद अथवा किसी एक पद को पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी व्यक्ति से प्रपत्र में उसकी संपूर्ण जानकारी भरने को कहा जाता है, जैसे नाम, जाति, आयु, जन्मतिथि, माता पिता, धर्म, कर्म, संबंध और लिंग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पद परिचय देते समय कुछ मुख्य बातों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे नाम, जो कि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। पद में जब किसी का नाम आता है तो वहाँ हम संज्ञा के भेद को लेना होता है। उसी प्रकार यह वह है उसका, इसका, जिसे उसे, हम, हमें आदि, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। गुणधर्म विशेषण के तहत आएगा। कर्म करने की जानकारी यह क्रिया के अंतर्गत आएगी। क्रिया की विशेषता जहाँ बदलाई जाती है पद में, वह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार आश्चर्य, अचरज, विस्मय आदि बोधक के तहत आएगा। समुच्चय बोधक जिन समुदाय से संबंध है, जैसे भेद में लिंग वचन कारक क्रिया से उसका संबंध, इसी प्रकार भेद में लिंग वचन कारक और क्रिया से उसका संबंध। अवस्था लिंग वचन विशेष्य का संबंध, लिंग वचन कर्ता कर्म का संबंध, भेद विशेष्य का संबंध, योजित शब्द का संबंध, भाव आदि का उल्लेख। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, जैसे संज्ञा पद का परिचय। सबसे पहले हम संज्ञा के भेदों को समझेंगे। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा। साथ ही संज्ञा के भेद के अंतर्गत जो उपभेद हैं, लिंग वचन कारक क्रिया से उसका संबंध भी बताना है हमें। एक वाक्य आपके सामने दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अब आपको इस वाक्य में कुछ खास चीज़ दिख रही होगी कि रानी लक्ष्मीबाई एक रेखांकित पद है, झांसी एक रेखांकित पद है और रानी एक रेखांकित पद है। अब हमें जो रेखांकित पद है व्याकरण की दृष्टि से उसका परिचय देना है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का बोध हमें लक्ष्मीबाई नाम से संज्ञा के रूप में होता है और रानी लक्ष्मीबाई व्यक्तिगत एक प्रसिद्ध नाम है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और हम लिंग की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति के साथ स्त्रीलिंग है और अकेला एक ही नाम लक्ष्मीबाई के रूप में यहाँ हमें बताया गया है, इसलिए एक वचन के अंतर्गत भी आएगा वो। अगला पद है झांसी। झांसी यह भी एक व्यक्तिवाचक ही है। झांसी स्त्रीलिंग भी है और एक वचन भी है। झांसी को दूसरे शब्द में हम स्थानवाचक भी कह सकते हैं। तीसरा पद है रानी। रानी एक जाति से संबंध रखता है, अतः जातिवाचक है और लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग है और एक वचन में भी है। यहाँ एक ही रानी का वर्णन हुआ है, अतः एक वचन में आएगा। अतः उक्त उदाहरण के आधार पर हमने समझा कि हम संज्ञा के आधार पर यदि पद में संज्ञा है तो हम पद का परिचय कैसे देंगे। अब सर्वनाम के आधार पर हम देखें। सर्वनाम के भेद समझ लें। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पुरुष लिंग वचन कारक क्रिया के साथ इसका संबंध बताएंगे। वाक्य है, वह सल्तनत का सुल्तान था। वह सल्तनत और सुल्तान था, ये रेखांकित पद हैं। वह
पद से शुरू करते हैं वह सर्वनाम है और पुरुषवाचक है, क्योंकि सल्तनत का सुल्तान किसी विशेष पुरुष की तरफ इंगित करता हुआ शब्द हो रहा है, अतः पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब चूंकि वह सुल्तान था, वाक्य को पूरा पढ़ के हमें स्मरण करेंगे। था, सुल्तान था, यहाँ पुल्लिंग का बोध होता है और एक ही सुल्तान था, इसलिए एक वचन का भी बोध होगा। सल्तनत सुल्तान का संबंध है इससे, इसलिए इस संबंधवाचक सर्वनाम है ये। कर्ता का कर्म है। सुल्तान और सल्तनत, सल्तनत में सुल्तान था, अतः जातिवाचक कर्ता से संबंध, और था तो भूतकाल की क्रिया होगी। विशेषण पद का परिचय। क्लोवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक व सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की अवस्थाएं। विशेष एवं प्रविशेष्य दर्शाना। क्रियापद का परिचय, क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल की अवस्था, वाच्य एवं कर्ता और कर्म के बारे में बताना। ये 3 किताबें बहुमूल्य हैं। यहाँ 3 के नीचे रेखांक है और बहुमूल्य के नीचे भी रेखांकित है। उपर्युक्त में हम देखेंगे कि 3 और बहुमूल्य विशेषण हैं। इन दोनों विशेषणों का पद परिचय इस प्रकार है। 3 संख्यावाचक विशेषण हैं। पूरे पद को देखने पर हम पाएंगे कि पुल्लिंग की क्रिया है। 3 किताबें बहुमूल्य हैं, अतः पुल्लिंग की क्रिया में है। अब किताब 1 से अधिक, इसलिए बहुवचन में है। बहुमूल्यता विशेषण है और किताब विशेष्य है। अब बहुमूल्य अकेले पद को देखेंगे तो वह स्वयं गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग और एक बहुवचन में है। क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय क्रिया विशेषण का प्रकार और उस क्रियापद का उल्लेख करना होता है जिस क्रियापद की विशेषता प्रकट करने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वाक्य है, लड़के उछलते हुए खेल रहे हैं। यहाँ उछलते हुए रेखांकित पद है। इस वाक्य में उछलते हुए क्रिया विशेषण है। इस क्रिया विशेषण का पद परिचय निम्न तरीके से होगा। उछलते हुए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। खेलते हैं क्रिया की विशेषता है। क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय करते समय क्रिया का प्रकार अकर्मक है कि सकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, वाच्य, काल, लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया से संबंध को लिखना पड़ता है। वाक्य है, श्याम ने भात खाकर पुस्तक पढ़ी। यहाँ खाकर और पढ़ी क्रियापद हैं। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। खाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि खाने के बाद पढ़ने की क्रिया होती है, इसलिए पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। चूंकि खाकर खाने का साथ हुआ है, अतः सकर्मक क्रिया है और कर्म हुआ है, इसलिए कर्तवाच्य है। इसका कर्म भात है। पढ़ी दूसरा रेखांकित पद है। पढ़ना पुस्तक के माध्यम से हो रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। कर्म सामान्य भूतकाल, निश्चयार्थ प्रकार, स्त्रीलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष। क्योंकि यहाँ ना तो मैं हूँ ना सामने वाला है, किसी अन्य की ओर यह बात जा रही है, तथा अन्य पुरुष है। इसका कर्ता श्याम तथा कर्म पुस्तक है। संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक का पद परिचय करते समय संबंधों या संबंध बोधक का भेद और संबंध बोधक से संबंधित शब्द को लिखना पड़ता है। वाक्य, कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है।
यहाँ नीचे रेखांकित पद है। उपर्युक्त वाक्य में के नीचे संबंध बोधक है। कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधित शब्द हैं, अतः के नीचे पद का हमने परिचय दिया। दूसरा है, इस संदूक के भीतर 4 पुस्तकें और 2 पात्र हैं, अतः संदूक के भीतर 4 पुस्तकें और 2 पात्र का संबंध स्थापित भीतर से हो रहा है, अतः भीतर संबंध बोधक पद है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। संबंध वाचक अव्यय, इसका संबंध संदूक से होता है। संबंध बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक का पद परिचय करते समय समुच्चय बोधक का भेद और समुच्चय बोधक से संबंधित योजित शब्द को लिखना पड़ता है। वाक्य है, कलकत्ता अथवा दिल्ली में पढ़ना ठीक है। इस वाक्य में अथवा समुच्चय बोधक शब्द है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। अथवा कलकत्ता और दिल्ली का विभाजन करता है, अतः विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कलकत्ता और दिल्ली का विभाजन कर रहा है। अव्यय पद परिचय। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय, यह इसके अंग हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का भेद और उससे संबंधित पद को लिखना होता है। पहला वाक्य, वे प्रतिदिन आते हैं। वाक्य में प्रतिदिन रेखांकित अव्यय है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। प्रतिदिन कालवाचक अव्यय, यह आना क्रिया का काल सूचित करता है, इसलिए आना क्रिया का विशेषण है। दूसरा वाक्य, वाह कैसी अच्छी पुस्तक लाए। यहाँ वाह विस्मयादि बोधक आनंद प्रकट करता है। पद परिचय कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में हम समझें। सबसे पहले आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक अवधारक, जिसको हम निपात भी कहते हैं, आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा है। रेखांकित शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग, जैसे मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि शब्द है तो वह पद सर्वनाम पद होगा। अगर रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है, मतलब वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि, तो वह शब्द विशेषण है, अर्थात वह पद विशेषण होगा। रेखांकित शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण पद है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल, अभी, दिन भर। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य या तेजी से। क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त या ज़्यादा आदि। अगर रेखांकित शब्द किसी 2 या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय है। जैसे के पास, के ऊपर, के द्वारा, के कारण, के लिए या के की ओर आदि। रेखांकित शब्द किसी 2 वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे और, अतएव, इसलिए, लेकिन, अथवा, किंतु, परंतु आदि। अगर रेखांकित शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करता है तो वह विस्मय आदि बोधक अव्यय है। जैसे अरे, वाह, अच्छा, अच्छी आदि। रेखांकित शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वह निपात है, अर्थात जहाँ ऐसे शब्द पद के रूप में हों जो वचन या भार स्थापित करते हैं तो उन्हें निपात कहा जाता है। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही आदि। यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं। यह लड़का साहित्यिक पुस्तक पढ़ता है। लड़का संज्ञा जातिवाचक पुल्लिंग एकवचन, कर्ता अन्य पुरुष, पढ़ता है क्रिया का कर्ता और वाक्य का उद्देश्य। साहित्यिक पद है,
विशेषण गुणवाचक है, पुस्तकें हैं। इसका विशेष्य यह विधेय का विस्तार है। पुस्तकें संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग बहुवचन कर्मकारक और विधेय का विस्तार है। पढ़ता क्रिया है, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ रही है। पुल्लिंग एकवचन सकर्मक है, वाक्य का विधेय है। सहायक क्रिया वर्तमान काल और विधेय का वाक्य का विधेय के रूप में है। जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। सब पदों के नीचे रेखांकन किया गया है, अर्थात यहाँ में प्रत्येक पद का परिचय देना है। जो सर्वनाम संबंधवाचक है, वाक्य के अनुरूप पुल्लिंग है, एक वचन को दर्शाता है, कर्ता कारक भी है क्योंकि इसमें करेगा के साथ इसका संबंध है, क्रिया का कर्ता है, परिश्रम संज्ञा है, भाववाचक, पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक है, करेगा क्रिया का कर्म है, करेगा क्रिया सकर्मक सामान्य भविष्यकाल, पुल्लिंग एक वचन प्रथम पुरुष जो कर्ता की क्रिया है वह है। सर्वनाम पुरुषवाचक, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष कर्ता कारक होगा, क्रिया का कर्ता है और वाक्य का उद्देश्य है। अवश्य अव्यय क्रिया विशेषण सफल विशेषण है, गुणवाचक है, वह है इसका विशेष्य है। होगा हो धातु अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन भविष्यकाल वाक्य का विधेय है। कृष्ण और सुदामा वृंदावन से शीघ्र जाएंगे। कृष्ण संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा पद है, पुल्लिंग एक वचन के अंतर्गत है, अन्य पुरुष है, जाएंगे क्रिया का करता है और संयोजक अव्यय है, कृष्ण और सुदामा को जोड़ता है। सुदामा संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष जाएंगे क्रिया का कर्ता के साथ है। वृंदावन संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, पुल्लिंग एक वचन के रूप में है, अन्य पुरुष अपादान कारक है, से अपादान कारक की विभक्ति है। शीघ्र कालवाचक क्रिया विशेषण है, जाएंगे क्रिया का विशेषण है। जाएंगे अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग में है, एक वचन है, अन्य पुरुष है। सामान्य भविष्यत कर्मवाच्य कृष्ण और सुदामा इसके कर्ता हैं। कुछ अन्य उदाहरण जैसे नेहा किताब पढ़ती है, नेहा व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन पढ़ती है, क्रिया का कर्ता के रूप में है। किताब जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म है। पढ़ती है सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग शब्द वर्तमान काल के अंतर्गत है। वह छात्र बुद्धिमान है, वह सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एक वचन के अंतर्गत आता है। छात्र जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि छात्र जाति समूह है एक, चूंकि वह एक वाक्य के अनुसार एक वचन में है। वह छात्र है, छात्रा नहीं इसलिए पुल्लिंग है और कर्ता भी वही है, कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता है छात्र। बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा चूंकि वाक्य के अनुरूप यह पुल्लिंग में आएगा और वह एक छात्र का वर्ण अनुगाता एक वचन है, छात्र का विशेषण भी है। आह मेरे पेट में दर्द है, आह विस्मय आदि बोधक अव्यय है, पीड़ा सूचक है, पेट में जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पेट एक जाति समूह के अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग एक वचन में है, अधिकरण कारक है क्योंकि इसमें मैं है। दर्द है, दर्द होना एक सकर्मक क्रिया है क्योंकि पेट के अंदर दर्द है, पेट एक क्रिया के रूप में है, बहुवचन के अंतर्गत शब्द है क्योंकि जहाँ अंगों के अंदर की बात आती है तो बहुवचन में होता है। मेरे पेट में दर्द है पुल्लिंग को दर्शाएगा, कर्तवाच्य है ये। अगर तुम कुत्ते को नहीं छोड़ते तो तुम्हें नहीं काटता।
अगर रेखांकित है, अतः संकेतवाचक है क्योंकि यह संकेत कर रहा है। समुच्चय बोधक है क्योंकि यह किसी और शब्दों को जोड़ने का प्रयास करता है। इसके द्वारा कुत्ते को छोड़ने और उसके काटने की क्रिया में संबंध स्थापित किया जाता है। मेरे घर के उत्तर में एक पार्क है। दिशा सूचक संबंध बोधक अव्यय घर और पार्क के बीच का संबंध बताता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलता है क्रिया का क्रिया विशेषण का आकर्मक क्रिया है। बच्चे फिल्म देखते हैं सकर्मक क्रिया है, बहुवचन में है क्योंकि बच्चे हैं। वर्तमान काल बच्चे कर्ता पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। आयुष दूसरी मंजिल पर रहता है, दूसरी रेखांकित है। संख्यावाचक है। निश्चय संख्या है क्योंकि दूसरी बताया है और विशेषण के अंतर्गत भी आएगा। मंजिल विशेषण का विशेष्य बहुवचन है। अब यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ, तो चलिए अब बारी है अभ्यास माला की। लीजिए प्रस्तुत है ये पृष्ठ।